प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। सीए की पढ़ाई कर रहा है कोई, बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज, आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है, वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए, मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है, तो एक नारियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ, शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो, तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज, होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना, सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना, ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें महाराज, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस
टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि में। महाराज आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव
ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना। आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस ग्रह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता।